गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज आपका लास्ट टाइम मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसमें जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, हम आज उसके लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कशन किया था वो आपका था, कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे जिनमें से कुछ थे व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट, एक्सप्लेन वेरियस स्टेटमेंट्स यूज्ड इन क्यू बेसिक। फिर था एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन क्यू बेसिक। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस हैं आपके, जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड आपको उस क्वेश्चन में क्या करना होगा। एक प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा, राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क टू इनपुट टू वैल्यूज ए एंड बी एंड गिव रिजल्ट ऑफ ए इंटू बी। राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क to input the values a and b, give result of a into b। आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें यूज़ करने वाला व्यक्ति यूज़र दो वैल्यूज़ इंटर करेगा ए एंड बी एंड आपको उसको प्रिंट करके दिखाना है कि ए एंड बी जो है वो क्या है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होती है CLS। इसका होता है फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन कमांड। इस क्लियर स्क्रीन कमांड से क्या होता है, जब भी आपका प्रोग्राम रन करता है तो वो स्क्रीन को पूरी क्लियर करता है पहले एंड फिर न्यू प्रोग्राम आपका स्टार्ट करता है, नए सिरे से आपकी उसमें राइटिंग स्टार्ट होती है। फिर है आपका प्रिंट। प्रिंट का मतलब है स्टूडेंट्स, वहाँ पे लिखा हुआ है इंटर नंबर ए। प्रिंट में देखिए, फिर प्रिंट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखा है इंटर नंबर ए, फिर आपको ए के बाद सेमी कॉलन लग रहा है। आपको क्या करना है, आपको सेम ऐसे ही इंटर नंबर ए की प्लेस पे आपको नंबर ए लिखना है। क्या लिखना है, नंबर ए। इनपुट कराना है आपको, फिर इनपुट में आपको लिखना है नंबर ए, फिर आपको सेमी कॉलन का यूज़ करना है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रिंट से पहले आपने जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर उससे कहा कि आप पहले एक नंबर इनपुट कीजिए जो कि हम ए मानेंगे। फिर आपने वो नंबर इनपुट करा लिया, फिर आपने प्रिंट किया कि अब आप दूसरा नंबर डालिए। जब उसने दूसरा नंबर डाला तब आपने इनपुट की हेल्प से उसको सेव कर लिया। अब आपको क्या प्रिंट कराना था, आपको प्रिंट कराना था ए इंटू बी। तो आप ए, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड फिर बी प्रिंट में लिखना है। प्रिंट के बाद ए इंटू बी लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन। जैसे ही आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो रन। फिर आप जब वो दोनों इंटर कर देगा वैल्यू ए एंड बी, अब जब रन करेगा तो कैसे रन करेगा, ए पहले लिखेगा इंटर नंबर ए, व्यक्ति नंबर ए डालेगा, फिर आप इंटर नंबर बी करने को कहेंगे। जब वो नंबर बी डाल देगा तो आपका प्रिंट क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट होके आएगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे उसने नंबर ए डाला 2 एंड फिर नंबर बी डाला 5, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 10। फिर देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। टू प्रिंट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया एक ग्रेट कंट्री है, इसको प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे CLS क्लियर स्क्रीन कमांड आप हर जगह लगाएंगे। जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे वहाँ पर भी आपको क्लियर स्क्रीन कमांड लगाना है, जिससे कि आपका आउटपुट विंडो हो वो सही रहे, क्लियर रहे। फिर आपको क्या है, प्रिंट करना है। सिंपल, जस्ट आपको लिखना है प्रिंट, फिर आपको लिखना है इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। डबल इन्वर्टेड कॉमास में जब आप लिखेंगे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तब आपका सेम यही चीज़ प्रिंट हो जाएगी कि इंडिया आपकी एक ग्रेट कंट्री है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल है, असाइन अ वैल्यू टू ए। एक वैल्यू देनी है ए को। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू लेट। आपको क्या करना है, सिर्फ लेट ए करना है। फिर आप देखिए आगे अपनी कॉपी में लिखिएगा लेट ए, फिर लिखना है ए इज इक्वल टू 48, देन प्रिंट। 48 लिखा है, आप कुछ भी डाल दीजिए अपने में। आप चलिए पहले 48 का बना लेते हैं। अगर 48 है तो क्या, इफ़ पहले लिखिए लेट
a इज इक्वल्स टू 48। फिर नीचे लिखिए इफ़ कॉमास के अंदर a इज इक्वल्स टू 48। कॉमा कैसे लगेगा स्टूडेंट? ब्रेसेस के अंदर लिखना है आपको। इफ़ के अंदर आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, ब्रैकेट में लिखना है, विदाउट ब्रैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। विदाउट ब्रैकेट में क्या करना है, आपको इफ़ लिखना है, फिर एक स्पेस देना है, फिर लिखना है a इज इक्वल्स टू 48। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ के बाद क्या लिखेंगे, अगर आपका लिख दिया इफ़ a इज इक्वल्स टू 48 देन प्रिंट। फिर प्रिंट के बाद जैसा डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री लिखा, आपको लिखना है, आपको प्रिंट कराना है a इज इक्वल टू द सम, a इज इक्वल टू द सम। फिर आपको क्या करना है, फिर अगर आपको एक और बार लिखना है a इफ़ लगाना है, फिर a इज इक्वल, a इज़ ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है तो आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे वहाँ पे, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे आगे देन प्रिंट, फिर इन्वर्टेड कॉमास में। ऐसे ही आपको लिखना है। तो आप सभी का आज का यही होमवर्क है कि आप इस प्रोग्राम को बनाकर मुझे सेंड करें। और स्टूडेंट्स सिर्फ आपको 48 पे लिखकर नहीं बनाना है, कोई 50 पे बना ले, कोई 44 पे बना ले, कोई 40 पे बना ले, कोई 100 पे बना ले, जहाँ पे जिसका भी मन हो, जिस भी वैल्यू पे आप उस पर एक बार ट्राई करके मुझे बनाकर दिखाइएगा। फिर मैं आपको ये दोबारा से करके फिर मैं कल इसका दिखाऊंगा कि मैं इसका कल आपको प्रोग्राम सेंड करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।